जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी हमारे एफएफए के जो स्टूडेंट्स हैं प्यारे भाई, ये आपका टेस्ट हुआ था, ये स्टडी हब के क्वेश्चन है जी। जी बच्चों, एफएफए के स्टडी हब के क्वेश्चन हैं जी। व्हाट इज़ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? इतने की खरीदी बच्चों, सेलिंग प्राइस 14 है और बेचने का खर्चा ये तो 12 होगा ना बच्चों, ये तो आसान था। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सम इन्वेंट्री फाउंड एट द बैक ऑफ द वेयर हाउस विच हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फिजिकल काउंट। कहता हमने काउंट ही नहीं की और कहता 100 है उसकी वैल्यू। जब काउंट नहीं की प्यारे दोस्तों, हाउ डज द नेसेसरी एडजस्टमेंट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड एसेट? जब ये एडजस्टमेंट कर लेंगे तो भाई जारी सी बात है, जब कर लेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा ना, आपने तो शामिल ही नहीं किया। स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, एसेट्स भी और नेट एसेट्स। जारी सी बात है, नेट एसेट्स का बढ़ना एसेट्स का बढ़ना ही है बच्चों जी। स्टॉक एसेट है ना, एसेट बढ़ जाएगा जी बच्चों। कहता क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी इंस्टेड ऑफ इतना बच्चों। अब बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों। कहता जी आप व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एरर एंड द नेसेसरी करेक्शन बच्चों। प्यारे दोस्तों कहता इन्वेंट्री इतनी रिकॉर्ड की, करनी ज्यादा थी, कम की। जब इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड की तो जारी सी बात है क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है, प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड होगा बच्चों। एंट्री क्या करेंगे, अब बढ़ाएंगे ना इतने से, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट जी, एंट्री ये होगी बच्चों। कहता द अफेक्ट ऑफ दीज ओमिशंस इज टू अंडरस्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता जी erroneously excluded bought goods bought on credit from its clothing inventory. It is also failed to record the purchase of these goods. कहता एक तो प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, एक तो कहता परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की, एक्सपेंस डेबिट और बच्चों पेएबल क्रेडिट ये नहीं किया। दूसरा प्यारे दोस्तों आपने स्टॉक को भी एंड पे, जब जारी सी बात है कहता है, और फिर हमने स्टॉक भी काउंटिंग पीरियड के एंड पर रिकॉर्ड नहीं किया, यानी स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब बच्चों परचेजेस डेबिट और पेएबल प्यारे दोस्तों क्रेडिट, ये डन है बच्चों, पेएबल। और दूसरी एंट्री क्या नहीं हुई काउंटिंग पीरियड के एंड पे, एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, दूसरी एंट्री क्या नहीं हुई, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। मेरे प्यारे भाई इधर देखें, एक दफ़ा एक्सपेंस बढ़ा एक दफ़ा कम, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन इधर एसेट बढ़ा, अफेक्ट क्या है, एक्सपेंस पे नेट अफेक्ट जीरो बच्चों। जब आप इसको सही कर लेंगे ना प्यारे दोस्तों, आपका एसेट बढ़ जाएगा, करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यानी अफेक्ट क्या होगा बच्चों, इस टाइम आपका अंडर स्टेट है बच्चों, एसेट भी और करंट लाइबिलिटीज भी। अच्छा जी, पांचवा, स्टेटमेंट अबाउट इन्वेंट्री फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस आर करेक्ट। कहता व्हेन कॉन्टिन्यूस इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर केप्ट, परपेचुअल की बात कर रहा है। देयर इज नो नीड टू काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, नहीं ज़रूरत है लेकिन वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। इस तरह कहना सही था, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ज़रूरत है। इस तरह कहना सही था कि जी क्लोथिंग इन्वेंट्री हम काउंट ना भी करें फिर भी हमें क्लोथिंग स्टॉक का पता होता है, नहीं ज़रूरत तो होती है वेरिफिकेशन के लिए। व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर रिकॉर्डेड एट द पीरियड एंड, देयर इज नो नीड टू मेंटेन कॉन्टिन्यूस। व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर रिकॉर्डेड एट पीरियड एंड, जब प्यारे दोस्तों आप फिजिकल क्वांटिटीज को रिकॉर्ड करते हैं पीरियड एंड के ऊपर, कहता देर इज़ नो नीड टू मेंटेन कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड। जारी सी बात है, जब आपने फिजिकली चीज़ों को गिनना है बच्चों, उनकी क्वांटिटी को मेंटेन करना काउंटिंग पीरियड के एंड पे, फिर तो आप पीरियोडिक सिस्टम पे है ना बच्चों, पीरियोडिक सिस्टम। तो पीरियोडिक सिस्टम में कहाँ मेंटेन करते हैं बच्चों स्टॉक को साथ साथ जी। चीज़ें बच्चों उधार पे खरीदी हैं, ट्रेड पेएबल बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, परचेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगी बच्चों, एक्सपेंस भी जी। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। कहता क्या कह रहे हैं, कहता व्हाट विल बी इंक्लूडेड फॉर इन्वेंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है, क्यूमुलेटिव। तो प्यारे दोस्तों ये ना ये क्यूमुलेटिव का मतलब है साथ साथ चीज़ें अपडेट हो रही हैं ना, परपेचुअल की बात कर रहे हैं। कहता जी ऑन 1 Jan 3000 यूनिट्स आर इन हैंड और उनकी वैल्यू इतनी है बच्चों। इधर देखो, फिर ये परचेज बच्चों, फिर ये सेल प्यारे दोस्तों, फिर ये परचेज प्यारे दोस्तों। अब ये मैं चलो सॉल्व कर ही देता हूँ आपको, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और ये अमाउंट आ गई प्यारे दोस्तों। 3000 यूनिट्स आपके पास हैं, एक की प्यारे दोस्तों टोटल है 150,000, टोटल 150 है। तो बच्चों ये ओपनिंग आ गया, फिर उसके बाद परचेज की जी, परचेज। अब पर यूनिट अब देखो कितना निकलता है आपका, चलो निकाल लें। फिफ्टी, फिर प्यारे दोस्तों 5000 यूनिट्स आ गए, और प्यारे दोस्तों 270 है ये,
जी 54 आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इशुएंस कोई नहीं है प्यारे भाई, इशुएंस कोई नहीं है, तो जब तक इशुएंस नहीं आती इसी तरह डाटा अपडेट करते रहें, क्या ख्याल है? चलो अगर आपने करना भी है तो ये लो 8000, ये आ गया मेरे प्यारे भाई 420, 52.5 आ गया जी, ये क्लोथिंग स्टॉक आ गया जी जो SFP में जाएगा। फिर दोबारा परचेज आई प्यारे दोस्तों, वो कितनी है जी 6000 की, 348 टोटल है जी। अच्छा जी, 7 ये 6 ये आ गया जी 14000 बच्चों। जी बच्चों 54.86 कर लें राउंड ऑफ करके बच्चों, और इधर आएगा 58। अच्छा जी, अब इशुएंस है बच्चों, इशुएंस 4000 इशू हो गए बच्चों। इसी रेट पे होंगे ना जी। जी बच्चों 768 माइनस, अब ये पता नहीं कितना आ रहा है, देख लेना यार। अब नियर करीब करीब ही शायद हो यार, चलो मैं अब करूँ तो कैलकुलेटर भी साइंटिफिक नहीं है, वो दूसरा नहीं है ना। पाँच से 60 आएगा ना, ये डाउट था जी। 10,000 यूनिट्स आ गए, फिर परचेज आ गई यार 3000 यूनिट्स की। ये तो सिंपल है यार, 70 पे ही होगा ज़्यादा, चूँकि ये यूनिट्स हैं, ज़्यादा यूनिट 10,000 वाले, अब दोनों के दरमियान रेट आएगा 70 से कम ही होगा ना। खैर जी, स्टॉक अब आपके पास ये बच्चों 548, ठीक है, ये आपका स्टॉक है बच्चों। अगर आपसे पूछे क्लोथिंग स्टॉक कितना, तो ये बच्चों। अगर आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ सेल इशुएंस कितनी, तो बच्चों एक्सपेंस ही है। डन है बच्चों, ये एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये एसेट है प्यारे दोस्तों आपका SOFE में जाएगा। अब गलती ना होगी हो मुझसे कुछ, तो बाकी ये तकरीबन वही आ गया ना यार, 758, हाँ 56, वही राउंड ऑफ की वजह से है जी। प्यारे दोस्तों ट्रू फॉल्स, इन्वेंट्री बैलेंस आर रेडिली अवेलेबल प्यारे दोस्तों। हाँ जी, ये कॉन्टिन्यूस एवरेज मेथड में यही होता है। मोर लाइकली टू आइडेंटिफाई डैमेज और लॉस इन्वेंट्री, नहीं इससे तो ये नहीं पता चल रहा होता। अगर आप साथ साथ अपने स्टॉक अपडेट करेंगे प्यारे दोस्तों, वो तो जब जाके फिजिकली देखेंगे तब पता चलेगा ना डैमेज कौन सा है तो डैमेज कौन सा नहीं है जी। अब आपने बताना जी हाउ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड और सेलिंग प्राइस बच्चों, लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस नहीं, NRV गलत है। ईच आइटम इज वैल्यूड सेपरेटली, हर आइटम को लहता लहता आपने उसकी वैल्यू लगानी है, कॉस्ट एंड NRV, ये ठीक है। ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री इज वैल्यूड एज अ होल, प्यारे दोस्तों ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू एज अ होल नहीं, आपने अलग अलग लेके चलना है जी। हाँ, अगर कभी पेपर में क्वेश्चन में ये कह दे हमारे पास स्टॉक है जी, उसकी नेचर सेम है, नेचर सेम है, प्राइस सेम है, तो फिर आप कर सकते हैं ऐसा। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और से ना हमें इख्तलाफ है बच्चों, एंड का लफ्ज आना चाहिए और की जगह, फिर सही है जी। आगे कहता है जी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। बच्चों
बच्चों फाइफो पूछ रहा है, फाइफो में जारी सी बात है, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है प्यारे दोस्तों, इन्फ्लेशन अगर प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है, प्राइस राइज हो रही है जी, ये तो आपको पता ही है यार, क्लोथिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, प्रॉफिट और सारा कुछ ज़्यादा ही होगा, रॉ मटेरियल ये दोनों एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं जी। प्यारे दोस्तों कॉस्ट इतनी है, प्राइस इतनी है 75। तो प्यारे दोस्तों ये इस पे एसेट आपका रिकॉर्ड होगा, फेयर प्रेजेंटेशन ये है जी बच्चों। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या सही है, प्रॉफिट हायर है यूजिंग फाइफो, अगर प्राइस फॉल हो रही है, फॉल से बच्चों लोअर होगा। कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल ऑलवेज बी लोअर व्हेन यूजिंग इन्वेंट्री, नहीं ये नहीं है, इसमें तो ज़रूरी थोड़ी है कि फाइफो के बच्चों एवको में ही हमेशा ज़्यादा या कम होगा या फाइफो में ज़्यादा कम, ये तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को देखना पड़ेगा। एज्यूमिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज सोल्ड फर्स्ट, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा कहता जी। अब ये देखें जरा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा उसने, 240 यूनिट्स हैं बच्चों, उसकी वैल्यू इतनी है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर इतने परचेज किए प्यारे दोस्तों। अच्छा उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कहता है यूनिट्स कॉस्टिंग इतनी, 42 यूनिट्स कहता सेल कर दिए हमने, वर सोल्ड फॉर इतना, तो सेल कितनी है बच्चों ये देखना पड़ेगा, सेल है जी, डन है बच्चों। अच्छा अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है इसमें से, फिर आपके पास जाके जीपी आएगा। कहता 240 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री, ये यूनिट्स हमारे पास पहले से पड़े थे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अच्छा 240 यूनिट्स हैं प्यारे दोस्तों, 240 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री विद द वैल्यू ऑफ इतना 2400, ओके 2400 मल्टीप्लाई बाय 240, 40 कितना बना, अच्छा जी ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए 48 यूनिट्स जिनकी कॉस्ट है बच्चे 57,600 बच्चों, इधर मुझे कोई मिस लग रहा है यार, ये 1000 होना चाहिए था शायद, शायद मेरा ख्याल है बच्चों, विद द वैल्यू ऑफ इतना, पता नहीं, अब सेल इतने कर दिए प्यारे दोस्तों। तो चलो बहरहाल बच्चों इस क्वेश्चन को ना रीचेक करना पड़ेगा, इसको रीचेक करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, इधर मुझे डाउट हो रहा है यार, ये ना तो एक की प्राइस करूँ तो बहुत ज़्यादा बनती है बच्चों, और ये 24,000 शायद हो जी। इधर आए बच्चों, अब ये क्वेश्चन फाइफो के मुताबिक है बच्चों, आप खुद कीजिएगा यार, ये यूनिट्स रिसीव हैं, ये यूनिट सोल्ड हैं बच्चों, ठीक है, जनवरी में क्या था, इन परचेज द फॉलोइंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, द बिजनेस हैज़ नो इन्वेंट्री ऑन इतना, क्या था आपने ना एज्यूम कहता ये आपने स्टॉक बताना है इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 अप्रैल पे, पहले तो यूनिट्स देखो ना कितने हैं आपके पास, 145 ये टोटल यूनिट्स, ये सेल वाले यूनिट्स, ये माइनस कर दो बच्चों, अभी कर दो 145 प्लस 270 प्लस 240 655 प्यारे भाई, 655 में से यूनिट्स चले गए 90 और 320, 245, 245 यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी अब वो क्या कह रहा है चाह रहा है, कहता जी व्हाट अमाउंट शुड बी शोन फॉर इन्वेंट्री 2 डेसिमल, ठीक है। अच्छा वो पर यूनिट तो नहीं कहीं पूछ रहा, बाहर अच्छा देखते हैं 245 बच्चों, इसका मतलब है 672 वाले ये पड़े होंगे, 245 ये तो सारे के सारे ये लॉट पड़ी होगी, और 5 फिर जो है ना 5 ये जवाब आएगा, 5 यूनिट्स ये वाले और 240 ये वाले, तो ये कितना बना यार, ये कितना बना जी, ये बनेगा तकरीबन बच्चों ये मल्टीप्लाई बाय 5 3375 बना, ये बनेगा 672 मल्टीप्लाई बाय 240 128, अच्छा जी कहता है एज्यूमिंग यिन यूजेस फाइफो अप्रोच टू, अच्छा शोन फॉर इन्वेंटरी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो प्यारे दोस्तों ये तो इसका आंसर ही रॉन्ग लग रहा है जी, ये फैब है, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, ये फैब में जाके बिके, ये इस तरह बिके बच्चों, और अप्रैल में प्यारे दोस्तों ये, हाँ तो ठीक है टोटल यूनिट्स आ गए, ये आगे यूजिंग 5 ये इसका जवाब सही नहीं है, इसका जवाब कैलकुलेट कर लेना प्यारे भाई, या इसको रीचेक कर लेंगे, देख लेंगे एक दफ़ा। अच्छा आगे
कहता जी ट्रू फॉल्स बताना है आपने। पीरियड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं। पीरियड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई डैमेज। जी एंड पीरियड एंड भी पता चल रहा होगा ना डैमेज कितना यहाँ प्यारे दोस्तों जब गिनेंगे स्टॉक को जाके। कहता पीरियड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड विल प्रोवाइड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ वॉल्यूम। पता चलेगा पीरियड एंड पे जाके जब फिजिकली चीज़ों को देखेंगे कि कितना स्टॉक पड़ा कितना नहीं पड़ा हुआ। जी पीरियड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड इज कैरिड आउट नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नहीं नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नहीं, आपको सारा भाई अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में चीज़ें आ भी रही हैं जा भी रही हैं, नहीं आपको एक दफ़ा लॉक लगाना पड़ेगा को कुछ चीज़ अंदर ना आए कुछ चीज़ बाहर ना जाए, फिर फिजिकल काउंट करोगे ना, गलत है। इन्वेंट नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नहीं होता ये। स्टाफ में भी रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम। हाँ काम ज़्यादा होता है बच्चों। जब हम स्टॉक काउंट के लिए जाते थे ना बच्चों, तो मैनेजमेंट भी बेचारी लगी है, हम भी लगे हुए चीज़ों को गिनने के लिए, ऑडिटर्स जो हैं। जी कहता जी व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कहता फॉर अ यूनिट, एक यूनिट की, ये बात ठीक है, ये कैरीजिन ऐड होगी बच्चों। तो ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों कितना 10% डिस्काउंट भी है ना, तो भाई ये आ गया 39 पॉइंट इतना मल्टीप्लाई बाय 90% आपने करना है बच्चों। ठीक है तो ये तकरीबन मेरा ख्याल ये बनेगा शायद। अच्छा प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री की आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये यूनिट्स आ गए, ये क्वांटिटी आ गई, यूनिट की कॉस्ट आ गई, क्वांटिटी टोटल कॉस्ट आ गई। अब ना एनआरवी ये टोटल कॉस्ट है। अब आपने ना इसकी मेरे प्यारे दोस्तों एनआरवी निकालनी है। एनआरवी इसकी एनआरवी ज़रा देखो ज़रा कितनी आ रही है। इधर तो आएगी 415। अच्छा जी तो 415 में से ये लोअर है, इस पे आएगा ये प्यारे दोस्तों। फिर इधर आएगा जी 1314 माइनस 9 130 5 होगा ना जी। इसमें से लोअर है बच्चों ये एनआरवी, और इधर 612 माइनस ये शायद ये होगा बच्चों। ठीक है तो इसमें से लोअर है बच्चों क्या, ये कॉस्ट। तो अब आपने ये जितने यूनिट्स क्वांटिटी है 84 मल्टीप्लाई बाई ये 146 मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है इधर से ये लोअर है 72 मल्टीप्लाई बाई ये, तीनों को ऐड कर लें बच्चों जवाब आ जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। जी प्यारे भाई अमाउंट इन इंक्लूड अंडर करंट एसेट। जी बच्चों सिंपल है, सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है प्यारे दोस्तों, और कॉस्ट ये है। तो उसने एनआरवी कैलकुलेट करवाई, लोअर लोअर लोअर। जी बच्चों अब आपने क्या करना है, जो जो लोअर आ रहा है मल्टीप्लाई ये करते जाएं जो मैंने हाईलाइट किया, तो उम्मीद है जवाब आ ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है अंडर करंट एसेट, यार ये ना कोई आंसर मुझे रॉन्ग लग रहे हैं इसके। 1778.40 क्या किया हुआ है इन्होंने, ये कितना आएगा, ये 1200 आएगा शायद, नहीं आ ही जाएंगे शायद, कर लेते हैं एक दफ़ा तसल्ली, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं हुई। $302.4 हाँ ठीक है ये सही है जी। कहता जी इंक्लूड इन क्लोथिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। प्यारे दोस्तों ये परचेज इरिकवरेबल ऐड होगा, डिलीवरी कॉस्ट ये सारे ऐड होंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देना बच्चों। ठीक है ये कॉस्ट आ जाएगी, जो जवाब आया ना बच्चों उसको 90% करना है आपने। द आइटम हैज़ सेलिंग प्राइस इतनी और लेस कॉस्ट टू सेल इतनी, तो ये आ जाएगा एनआरवी 50 आ जाएगी। दोनों में से जो लोअर है मेरा ख्याल है ये होगा ना, ये जो कॉस्ट है उससे 90% करोगे तो ये लोअर है, कॉस्ट लोअर है जी। ये वाला क्वेश्चन तो यार अजीब सा क्वेश्चन था, ये तो मैंने इन्हें कहा भी था टेस्ट से निकाल ही दें यार। ये वाला ये नहीं करना आपने, 21 आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे अगर रोना पीटना है तो। मारेगे सर मारेगे जी। चल भाई आगे बच्चों, ये तीन चीज़ें आपके पास, ये परचेज कॉस्ट है ये प्यारे दोस्तों, ये है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है बच्चों, और ये रीस्टोरेशन कॉस्ट, रीस्टोर करना ना, रीस्टोरेशन कॉस्ट जी मेरे प्यारे भाई, यानी दोबारा रीस्टोर करना पड़ेगा, ख़राब चीज़ है शायद इसलिए करना पड़ेगा। अच्छा और फर्दर कॉस्ट बिफोर सेल प्यारे दोस्तों। अब 100,000 आ रहा है प्यारे दोस्तों। अब इधर देखना बच्चों, इधर गौर से देखना, मैं एक दफ़ा कैलकुलेशन कर दूं बच्चों इसकी। अब ये टोटलिटी आपके पास आ रही है, कहता है व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ रही है जी 45 प्लस
38 प्लस 12, ये परचेज कॉस्ट है जी बच्चों। अच्छा बच्चों, और कहता है आज तक इसको रीस्टोर करने की कॉस्ट इतनी है, ये भी देख लेते हैं बच्चों, ये 13,000 है। अच्छा जी, और प्यारे दोस्तों एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 25 प्लस 38 प्लस 53, ये 116 है बच्चों। 2 प्लस 3 प्लस प्यारे भाई 1, ये 6000 है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये मैंने सारों का कर लिया। अच्छा आप प्यारे दोस्तों इधर सुनना ज़रा गौर से बात, मैं एक दफ़ा कैलकुलेशन कर ही लूँ इसकी। जी ये तो 97 बन रहा, इधर 1 लाख आ रहा है, कैलकुलेशन में भी एरर है। बच्चों ये 12,000 है, ये है, ये है, इसमें से ये माइनस करना, ये माइनस करना, ये माइनस करना, ज़रा करके देखो। NRV 44 आ रही है, इधर आ रही है NRV मेरे प्यारे भाई, ये है जी रीस्टोरेशन कॉस्ट टू डेट, आज तक इसको रीस्टोर करने की कॉस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, रीस्टोर करने की कॉस्ट प्यारे दोस्तों जी, रीस्टोर करने की कॉस्ट। अच्छा ये तो इसमें ऐड होगी ना ये वाला। अच्छा इसका भी मैं रीचेक ही करूँगा, इसमें जवाब 1 2 से कम आ रहा है मेरा। अच्छा प्यारे भाई इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं जी। कहता जी ये प्रोडक्ट ए है, ये बी है, ये यूनिट्स हेल्ड हैं बच्चों, ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। मॉडिफाई करने की कॉस्ट 5 है, ये सेलिंग है ना। कहता जी पर यूनिट, कहता वुड नीड टू बी मेड टू प्रोडक्ट ए, इसमें से 5 निकलेंगे NRV आने के लिए टू अचीव द सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बच्चों, ये प्रोडक्ट ए के लिए है, बस प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो प्यारे दोस्तों बी में तो फिर यही लोअर है, इधर बच्चों 12 आएगा तो ये लोअर है बच्चों, 2000 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 16 जी। अब देखते हैं जी क्या होता, 24,000 प्लस 80,000, ये आ गया बच्चों आपके पास जी। आपका कहना चाह रहा है जी, क्या था व्हाट इज द करेक्ट फिगर फॉर रिटेन प्रॉफिट्स एंड नेट। रिटेन प्रॉफिट का मतलब है जी जो आपके पास जमा पूंजी है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कहते हैं बच्चों। ड्राफ्ट है जी इतना और नेट एसेट्स इतने हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब है जो आज तक आपकी जमा पूंजी है, जो कमाया, जो प्रॉफिट्स हर साल के आपके पास आते जा रहे हैं। और ये क्या है जी करंट एसेट्स, नेट एसेट्स, ठीक है। 69 ये पॉइंट्स में कर रहा हूँ। डिस्कवर्ड सेवरल आइटम, ओपनिंग इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। ओवर स्टेटमेंट है 300 रुपए की। द क्लोथिंग इन्वेंट्री करेक्टली रिकॉर्डेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके बच्चों, अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, इधर देखो, इधर इधर। अब जब आपकी, ओहो क्या कह रहे हैं, कहता जी व्हाट आर द करेक्ट फिगर फॉर रिटेन अर्निंग एंड नेट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता था क्लोथिंग इन्वेंट्री हैज बीन करेक्टली वैल्यूड इन द ड्राफ्ट, इतना मेरे प्यारे भाई। अच्छा ड्राफ्ट का मतलब है अभी चीज़ें फाइनल मेरे प्यारे भाई नहीं हुई। जब चीज़ें फाइनल नहीं हुई प्यारे दोस्तों, तो क्लोथिंग इन्वेंट्री में तो अभी खैर वैसे भी मसला नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री जी, कहता जी इट वॉट डिस्कवर्ड सेवरल आइटम्स इन ओपनिंग इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, दिस रिजल्ट इन 300 ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। कहता था क्लोथिंग, अच्छा ओवर स्टेटमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों किसमें, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर, और वो 3 लाख रुपए का है। कितने का है प्यारे दोस्तों। अच्छा अब जब ये सोल्यूशन गलत है, जब ओपनिंग स्टॉक आपका मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपका ओपनिंग स्टॉक प्यारे दोस्तों आपका क्या है जी, ओवर स्टेटेड। प्यारे दोस्तों ओपनिंग स्टॉक आपका ओवर स्टेटेड हो गया, और जब ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट होगा प्यारे दोस्तों, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, अंडर स्टेट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, अंडर स्टेटेड होगा, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होगा।
और बच्चों नेट एसेट्स भी आपकी, ज़ाहिर सी बात है बच्चों, जब एसेट्स कम होंगे तो नेट एसेट्स भी कम होंगे, सिंपल सी बात है। अफेक्ट तो 3 लाख रुपए का ही आएगा हमेशा प्यारे दोस्तों। लेकिन मसला ये है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना इतना रिपोर्ट किया, डिस्कवर्ड सेवरल आइटम ओपनिंग इन्वेंट्री हैज़ बीन वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। अब आपने व्हाट आर द करेक्ट फिगर्स, अब आपने करेक्ट फिगर्स बतानी है प्यारे दोस्तों। जब आपने ये सेलिंग ओवर स्टेटमेंट की है, ओपनिंग प्रॉफिट की, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा होगी प्यारे दोस्तों, ज़्यादा होगी ज़्यादा, तो प्यारे दोस्तों आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा, तो आपका प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड, हाँ प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड प्यारे दोस्तों, अंडर स्टेटेड जी। लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों मसला ये है प्यारे दोस्तों कि जी आपके ये जवाब इधर नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं इधर आ रहा प्यारे भाई, आंसर नहीं आ रहा। चलो इसका भी फिर दोबारा 3 हो गया जिनको दोबारा देखना पड़ेगा, कर लेंगे, देख लेंगे। वॉशिंग मशीन कंप्यूटर, ये कॉस्ट है बच्चों, ये लिस्ट प्राइस है बच्चों, ठीक है। अच्छा सेलिंग प्राइस लिस्ट और सेलिंग एक्सपेंस बच्चों, और ट्रेड डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर्स, और ये ट्रेड डिस्काउंट हमने कस्टमर्स को ऑफर करना है प्यारे दोस्तों, ठीक हो गया प्यारे दोस्तों। ये आ गया 125 आ रहा है, इधर दिखने में यही लग रहा है, इधर 425 आ रहा है भाई। ये तो सिंपल सी बात है, ट्रेड डिस्काउंट ले भी लें तो यही लोअर है बच्चों, ये 200 ही लोअर है बच्चों, ठीक है ना। और कहता है 10,000 यूनिट्स वॉशिंग मशीन्स के पड़े हैं, तो इससे करो ना मल्टीप्लाई यार, इससे करो मल्टीप्लाई, मेरा ख्याल है कितना आएगा, 2 लाख आएगा शायद। अच्छा इसके 15,000 यूनिट्स पड़े हैं प्यारे भाई। अब क्या उसका नाम है 125 प्यारे दोस्तों, इस पर 10% डिस्काउंट लगा भी दें तो 1 ये आएगा बच्चों, ये फिर भी यही लोअर है बच्चों। अब 15,000 ट्रेड डिस्काउंट लगा भी लेना, डिस्काउंट बच्चों लगा भी लें तो बेचने के लिए, तो बच्चों फिर भी यही लोअर है, तो भाई ये आएगा 1.5 लाख रुपया। इससे मल्टीप्लाई करें ना 15,000 को, इससे तो 350 जवाब आएगा जी। ये पढ़ लें जी, कहता सही बताएं, कैरीज बोथ एक्सपेंस हैं विच कैन बी वैलिडली इंक्लूडेड इन स्टेब्लिशिंग द कॉस्ट, नहीं है एसेट कॉस्ट इन इन्वेंट्री की निकालते हुए थोड़ी शामिल करना है, कहता दोनों एक्सपेंस है, बट कैरीज आउटवर्ड इज सेंडरी एक्सपेंस नहीं, अदर एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। कैरीज इनवर्ड आउटवर्ड एक्सपेंस है, बट ओनली कैरीज इनवर्ड कैन बी वैलिडली इंक्लूडेड व्हेन वेयर अप्रोप्रिएट इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब एक बात सुने, जो कैरीज इनवर्ड है ना बच्चों, एक है पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम में ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है, किसका पार्ट बनता, तो आप इसे कहते हैं एक्सपेंस आउट हो गया। परपेचुअल सिस्टम में सामान को लेके आप कहते हैं इन्वेंट्री डेबिट, जब सामान आएगा तो वो भी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा ना बच्चों, वो एसेट है बच्चों। डन मेरे प्यारे भाई, ये कैपिटलाइज होगा, इधर होगा कैपिटलाइज परपेचुअल सिस्टम में, इस वैल्यूएशन मेथड में। बच्चों जुमे का भी टाइम हो गया, बस अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इन 3-4 की कैलकुलेशन में इतनी डिटेल में नहीं गया, जल्दी के चक्कर में बच्चों, जल्दी के चक्कर में नहीं गया। इंशाल्लाह इसको दोबारा देख लेंगे, जुमे में बस 2-3 मिनट रह गए हैं जी। क्या था, एट व्हाट अमाउंट शुड द आइटम इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जी। 120 यूनिट्स हैं, सम टाइम्स अगो परचेज किए 1200 के, इमीडिएटली बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल 20 यूनिट सेल कर दिए। भाई ये तो कर लोगे ना इंशाल्लाह, इसमें तो इतना मसला नहीं है। क्या था, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री, यार ये भी आसान क्वेश्चन है। 100 यूनिट्स हैं बच्चों जी। क्या था, फर्दर यूनिट्स अब बॉट किए इतने बच्चों, कॉस्ट आ गई, इसकी भी आ गई। क्या था, 30 यूनिट सेल कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है बच्चों। 100 ये हैं, 20 ये हैं, 120 में से यार कितने चले गए, 30 चले गए ना। अब 90 यूनिट्स आपके पास हैं, ये लो 90 में से 20 तो बच्चों ये पड़े होंगे जो कि 20,000, 20 और 70, ठीक है, 20 ये पड़े हैं प्यारे दोस्तों। अब ये मैं करवाता हूँ, 20,400 बच्चों कितने की कॉस्ट है, 20 यूनिट्स की। तो प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारे के सारे यही पड़े होंगे बच्चों आपके पास। और बाकी प्यारे दोस्तों बाकी 70 फिर यहाँ से पड़े होंगे। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बन रही है, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बच्चों, 100 यूनिट्स, एक की कॉस्ट भी 100 ही है, ये करें ना आप तो ये आएगा। तो 70 की कितनी होगी, मेरा ख्याल है बच्चों ये होगी 70,000, ये 90,000 समथिंग आ रहा होगा जवाब। यार ये आप देख लेना, इफ़ मोबी यूज़ द एवरेज कॉस्ट मेथड, हाँ जी 5-4 ठीक है, एवरेज कॉस्ट मेथड। और बच्चों इसमें क्या होगा बच्चों, इन मोबी यूज एवरेज कॉस्ट मेथड इंस्टेड ऑफ 5, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड रिपोर्टेड प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों भाई नॉर्मल असम्पशन तो यही होती है ना कि चीज़ें बच्चों, इधर देखो, इधर
इधर जो यूनिट था ना मेरे प्यारे भाई, यही क्वेश्चन है, इधर यूनिट था 100 का। अब आपने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखना है। इधर यूनिट है जो मज़ीद ख़रीदे आपने 20,400 डिवाइडेड बाई 20। इधर यूनिट्स नहीं, ये 1000 का था, 100 का नहीं था, 1000 का था। ऊपर भी देख लेना, कैलकुलेशन सही होगी। इधर आया एक यूनिट कितने का यार, 1020 का। तो इन्फ्लेशनरी इकॉनमी है जी। अब एवको के अंदर प्यारे दोस्तों, जारी सी बात है, एवको इन्फ्लेशनरी इकॉनमी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्फ्लेशनरी इकॉनमी। जब इन्फ्लेशनरी इकॉनमी है तो प्यारे दोस्तों फाइफो के अंदर स्टॉक ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा, नेट एसेट भी ज़्यादा। एफको के अंदर कम होगा, डिक्रीज होगा बच्चों, ठीक है, उल्टा सोचना है आपने। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बच्चों, अब ये यूनिट्स आ गई है तो कर ही लोगे यार। ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये 15 आएगा, 17, 13। लोअर क्या है, दिस, इधर से दिस, इधर से दिस, तो 200 मल्टीप्लाई बाई ये 200 प्लस 240 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 10। बच्चा मेरे पास, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, खुद ही देख लेना, ये होगा। ये 3-4 ना रीचेक करने वाले हैं। एक तो मैंने आपको एरर बता दिया ना, ये तो करना ही नहीं है ना। एक तो मैंने आपको इधर बताया था, एक मसला है इधर, ये इस क्वेश्चन में किधर गया यार वो। 3 क्वेश्चन मैंने रीचेक करने के लिए दिए हैं। एक मैंने कहा था इधर एंड का लफ्ज़ आएगा, एक तो मैंने कहा था ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स में ही शायद मसला लग रहा है कोई। जी ये 2-3 हैं मेरे चांद जो रीचेक करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।